No, या they कैसे are a कि very professional या air force. Let me tell you, मतलब rhetoric और jingoism अपनी जगह पे है. Pakistani Air Force knows that they are a smaller Air Force comparatively. Okay, and by the way, they are slowly closing the gap. No enemy. So they have been practicing for these scenarios which are likely to come. They also know. भाई वो बेवकूफ थोड़ा ना. उनको पता है कि what all scenarios can happen. We can do punitive strikes. So they are a very professional air force, very good, and they exercise with lot of NATO countries for years. हम तो अभी पिछले 15-20 साल से हम फॉरेन एक्सरसाइजेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं. They are on for so many years, so they are good. There is no doubt on that. There is nothing lacking in them. In fact, they are. I would if I have to meet fighter pilot to fighter pilot with a Pakistani guy, they are good. I will not say that they are anywhere inferior. No, या they कैसे are a कि very professional air या force. Let me tell you, मतलब rhetoric और jingoism अपनी जगह पे है. Pakistani Air Force knows that they are a smaller Air Force comparatively. Okay, and by the way, they are slowly closing the gap. हमारे फाइटर स्क्वाड्स कम होती जा रही हैं और उनके बढ़ रहे हैं उतने because of the Chinese help that they are getting. That is one. Second, they know they are small. So they have prepared themselves in such a way कि भाई हमें इस numerical asymmetry को cater करना है. तो वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की. इनफैक्ट जो उन्होंने स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसमें अभिनंदन आपके कोर्स में पार्टिसिपेट किया, दैट काइंड ऑफ अटैक दे हैव बीन प्लानिंग फॉर मेनी इयर्स. दे हैव देयर एक्सरसाइज, वन ऑफ द फेमस एक्सरसाइज कॉल्ड सैफरन बैंडिट. तो आप जानते हैं सैफरन व्हाट आर दे एल्यूडिंग टू, एंड बैंडिट इन एयर टर्मिनोलॉजी एनीबडी हु इज अ एनिमी. So they have been practicing for these scenarios which are likely to come. They also know. भाई वो बेवकूफ थोड़ा ना. उनको पता है कि what all scenarios can happen. We can do punitive strikes. So they are a very professional air force, very good, and they exercise with lot of NATO countries for years. हम तो अभी पिछले 15-20 साल से हम फॉरेन एक्सरसाइजेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं. They are on for so many years, so they are good. There is no doubt on that. There is nothing lacking in them. In fact, they are. I would if I have to meet fighter pilot to fighter pilot with a Pakistani guy, they are good. I will not say that they are anywhere inferior. The only thing where in a battle, and you'll also appreciate, there is something called moral ascendancy. That means क्या आप सही हो, क्या आप सत्य के लिए लड़ रहे हो, एटलीस्ट अपना सत्य, वो बहुत बड़ी चीज होती है. सेम मुजाहिदीन जब अफगानिस्तान में लड़े तो उन्होंने सोवियट्स को मतलब रुला दिया विद द वेपनरी दैट दे हैड इन दैट एरा. हु? द सोवियट्स. एंड मुजाहिदीन का क्या था? अमेरिकन सप्लाइड स्टिंजर्स और AK-47 और कुछ एंटी टैंक वेपन्स, बट रुला दिया. बट वही मुजाहिदीन जब मुंटोडाला में बैठे थे, वी हैव रेडियो इंटरसेप्ट्स वेयर दे जस्ट लेफ्ट द पोस्ट एंड रैन. यू नो व्हाई? व्हाट वाज द इंटरसेप्ट सेइंग? सर हम पे बॉम्ब गिर रहे हैं, आपके हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स कहाँ है? बट उनके पॉलिटिकल वालों ने बोला नो वी विल नॉट लाइक टू यूज आवर एयरफोर्स. सो दोस मुजाहिदीन रैन, दे डिडंट सिट एंड डाई. सो मेरा हमेशा ये मानना है कि सत्य का जो वो है आपके पास, हमारे पास एक मॉरल असेंडेंसी थी. हमारे लोगों को आपने मारा पहलगाम में, हम आपको पनिश करेंगे, ये मेरा कर्तव्य है ना. सो वो एक आपको पावर देता है. अमेरिकन जब वियतनाम में घुसे, सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे इंसान का जो असली रूप निकलता है वो जब आप सही काम कर रहे हो. आप गलत काम कर रहे हो, आपको दिल में पता है कि देयर इज एन इशू विच यू हैव क्रिएटेड, योर पावर रिड्यूसेस अ लिटिल बिट. कितनी भी चीज आप ड्रोन वॉरफेयर कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लो, आदमी अभी भी है जो सोच रहा है. मशीन्स आर असिस्टिंग दैट आदमी. एंड आई टेल यू, इन योर डे टू डे लाइफ यू विल गेट टू सी इट. मतलब आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके एक सिंपल सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जो कि दिन में हजारों हो रही है इंडिया में, हजारों. ओके, बट क्या आप एक रोबोट से करवाते हो सर्जरी? आप बोलते नहीं डॉक्टर से करवाऊंगा यार, डॉक्टर होना चाहिए. रोबोट कर भी रहा होगा, रोबोट कर भी रहा है पीछे डॉक्टर होना चाहिए. बट डॉक्टर है. ठीक है, मैं आपको एक डॉक्टर दे देता हूँ, रोबोट दे देता हूँ. अब मैं बोलता हूँ उस डॉक्टर की पहली सर्जरी है. अब बोलो नहीं यार, मेरे को ऐसा डॉक्टर चाहिए जिसने 1000 सर्जरीज की. क्यों चाहिए आपको 1000 वाला? 100 किया उसमें क्या प्रॉब्लम है, या जिसने 10 किया क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसने सही सिचुएशंस देखी हैं, वो इवेल्युएट करता है. तो जब तक हमारे जहाज, हमारे मशीन, हमारे रोबोट्स या ड्रोन्स इस तरह के लेवल पे नहीं पहुंचते कि दे आर अनबीटेबल इन देयर इवैल्यूएशन, देन यू आर टॉकिंग. तब तक इंसान और उसके टैक्टिक्स और उसका जो ये ऊपर वाला जो है, दैट विल ऑलवेज डोमिनेट टिल देन. एंड फाइनली ड्रोन्स भी तो इंसानों की वॉर लड़ रहे हैं ना, खुद की वॉर थोड़ी लड़ रहे हैं. तो सर मुझे लगता है सर कि बहुत टाइम है उसमें. You never know. I will never hazard a guess on this, but I will only say this much. Increasingly,
increasingly missions which are flown only by humans are going to be taken over by drones. Increasing, मतलब अगर पहले 100 मिशन थी, अब ऐसा हो गया कि 40% मिशन कैन बी फ्लोन बाय ड्रोन्स, ओनली 60 आर बाय ह्यूमन. कल को उल्टा हो जाएगा, 60 ड्रोन्स 40 ह्यूमंस होता जाएगा. बट आपको एक ना हर चीज़ का एक इंडिकेटर होता है लाइफ में, है ना. जैसा बोलोगे अरे आपसे मूवीज बंद, वी आर स्टिल सीइंग बिग बजट मूवीज. सो सिमिलरली जो आपका 6th जनरेशन फाइटर बन रहा है ना, अलग अलग कंट्रीज बना रही है अपना अपना, तो उनके अलग अलग ऑरोरा करके एक का नाम है जो अमेरिकन और ये ब्रिट्स बना रहे हैं. सारे 6th जनरेशन फाइटर्स ऑप्शनली मैंड, मीन्स इंसान की जगह रखी है उन्होंने उसमें. अभी भी ये तो हटा देते कि अब तो क्या जरूरत है, अभी तो और 20 साल बाद आने वाला है. उन्होंने रखी है इंसान की जगह. एंड यू नो व्हाट, जब आप इंसान एक फाइटर के अंदर बिठाते हो ना, या किसी भी जहाज में, बहुत सारा वेट ऐड हो जाता है. ऑक्सीजन देना पड़ता है बेचारे को, बैठने के लिए सीट बनानी पड़ती है, उसको जगह चाहिए. उतने जगह में कितना इक्विपमेंट डाल सकता हूँ. अगर उस इंसान को हटा दिया जाए, इजेक्शन एवरीथिंग, मतलब सीट में आ गए, इजेक्शन भी आ गया. And the parachute. नहीं, और सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, आज की तारीख में एक मिसाइल है, मिसाइल कैन टर्न विथ 100 G, 100 times the force of his own weight he can turn. ह्यूमन तो 8-9 G के ऊपर ले नहीं सकता. तो आपका जहाज पावरफुल है, लेकिन सिंस अंदर इंसान बैठा हुआ है, हम उसको एक लिमिट के आगे नहीं कर सकते. इतनी बड़ी पेनल्टी है इंसान रखने के अंदर, बट फिर भी हमने इंसान रखा है. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद. दोनों में ही एयरफोर्स का बहुत अच्छा रोल था. एंड बालाकोट तो मतलब मेरा कोर्समेट ही था सर, वो अभिनंदन. अरे हाँ, he is a good friend of mine, and he was my junior. We were together in Bhuj 2005-6. So see, Balakot, and ये every time you realizing कि एक एक level हम ऊपर जाते जा रहे हैं in our escalatory matrix कह लीजिए, या जो हमने रेड लाइंस डिफाइन किए हैं वो होती जा रही हैं. फर्स्ट टाइम हमने बालाकोट में हमने बोला कि हम आपके टेररिस्ट सेंटर्स को हिट करेंगे, ओके. एंड हमने जो टारगेट्स चूज किए वो मेनलैंड पाकिस्तान में नहीं थे. दे आर क्वाइट डिटैच्ड फ्रॉम दे. दिस टाइम वी वेंट सेड नो, वी नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू पीओके और सम हिंटरलैंड, या जहाँ पे कम कोलैटरल डैमेज हो. हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके ऑल नोन सेंटर्स को जहाँ भी है वहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे विद प्रिसीजन स्ट्राइक्स. वी हैव द कैपेबिलिटी, वी यूज्ड इट, बिना डरे कि अब क्या होने वाला. बिकॉज लास्ट टाइम बालाकोट में वो लाइन क्रॉस हो चुकी थी जब हमने उनको वार्न किया था. नेक्स्ट टाइम इट हैपन, एंड नाउ एज वी से व्हाट इज नेक्स्ट, आवर कमांडर्स एंड आवर पॉलिटिकल लीडरशिप, ऑप सिंदूर कंटिन्यूज. यस, it is not over, which means that next time we might go even deeper and nothing is restricted now. Now what does it lead to, हमें नहीं पता. We'll wait and watch. But that is the major difference that we have achieved. And one more thing I would say in Op Sindoor, which was different from Air Force perspective, was the enemy was ready. बालाकोट जब हमने फर्स्ट स्ट्राइक प्लान की, they were not sure when we are going to hit, or if we are going to hit also or not. हम एयरफोर्स यूज करेंगे ये भी नहीं पता था क्या. टोटल देयर वाज अ फॉग ऑफ वॉर जिसको हम कहते हैं, नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इस बार तो दे हैड कम टू द मीडिया सेइंग दैट within next 72 hours Air Force is going to strike us. That was the level of preparedness. So still you go around doing your operations and with this kind of precision and this kind of what do you call that, खुले में जिसको कहते हैं हिंदी में, तुम खुले में आके उनको मार रहे हो. 11 बेसिस हमने टारगेट किए उनके, ओके, एंड वी प्रोड्यूस फोटोग्राफ्स. एंड कैसी है सर उनकी प्रिपरेशन कैसी है?